नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो इस बार महाकुंभ में एक से बढ़कर एक अनोखी कहानियां देखने को मिल रही हैं। इन मन मोहित करने वाली कहानियों में से एक है स्वच्छता कर्मी मुन्ना लाल और बेटा शुभम की। पिता दिन भर सफाई का काम करते हैं, बेटा उनका साथ देता है और फिर शाम को दोनों मिलकर आश्रमों और भंडारों से बची कुची रोटियां पुड़ियां इकट्ठे करते हैं। ये खास है कि इस काम का उद्देश्य है गौ सेवा। इस अद्भुत कहानी में और क्या क्या खास है, समझने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। अनादि टीवी की खास बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कहते हैं धर्म केवल हवन यज्ञ करना नहीं है, धर्म केवल जाप करना, पूजा करना, पाठ करना नहीं है। धर्म प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो भी कार्य किया जाए वो हर कार्य धर्म की परिभाषा में आता है। और हम आपको एक ऐसा धर्म दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आपका मन प्रफुल्लित भी हो जाएगा और करुणामय ममतामय भी हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है। क्या नाम है बाबू आपका? शुभम। ये शुभम, जिनसे हमने इनका नाम पूछा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रोटियां और पूड़ियां पन्नियां बिछाकर, यहाँ पर चटाई जैसी पन्नियां बिछाकर ये रोटियां और पूड़ियां सुखा रहे हैं। दरअसल ये क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ये सब जानकारी इनसे करेंगे, लेकिन हम अपने इंट्रो में आपको इतना बताता चले कि ये जो रोटियां और पूड़ियां यहाँ सुखाई जा रही हैं ये गौ माता के काम आने। नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि महाकुंभ से जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आगजनी हुई है। आपको बता दें प्रयागराज से इस वक्त की ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ये खबर सामने आ रही है। प्रयागराज में आग लगी, आग ने कई टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया है। तो आपको बता दें कि भीषण आगजनी हुई है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार जुटी हुई है, काम कर रही है। आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। तो महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आगजनी हुई है। आपको बता दें कि इस आग ने कई टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो लगातार। तो आपको बता दें कि आग ने कई टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया है, जहां इस आगजनी में कई टेंट पूरी तरह से जल चुके हैं। और ये देखिए धुएं का जो गुबार है वो कई मंजिलों तक ऊपर उठता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये आगजनी किन कारणों से लगी है फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो आग का गुबार है वो कई मंजिलों तक ऊपर उठता हुआ साफ नजर आ रहा है। मौके पर हड़कंप की स्थिति है। श्रद्धालुओं में, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। रेलवे ब्रिज के नीचे टेंट में भीषण आग लगी। आग लगने का क्या कारण था, किस वजह से आगजनी हुई है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जो सर्वप्रथम जो टीम है फायर ब्रिगेड की, उसकी ये कोशिश है कि जो आग है उस पर काबू पा लिया जा सके। और ज्यादा जानकारी लेंगे, जमीनी हकीकत को और अच्छे से समझेंगे। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मौका स्थल से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किस वजह से, क्या कारण बताया जा रहा है? और कारण, दूसरी चीज पहले ये स्पष्ट जानकारी दीजिए कि जो आगजनी हुई है लगभग कितने क्षेत्र में फैली है और क्या स्थिति है अभी? देखिए, स्थितियों की अगर बात की जाए तो सेक्टर 19 महाकुंभ मेला क्षेत्र में 19 नंबर सेक्टर में ये आग लगी है और लगभग 25 के आसपास जो टेंट हैं वो जल गए हैं। हालांकि शुरू में ट्रैफिक की वजह से जो दमकल की गाड़ियां हैं उनको अंदर प्रवेश करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अब आग पर काबू पाया गया। सहयोगी शिवांशु से चाहूं तो आपको दिखाएं कि आसमान में जो धुएं का गुबार बहुत बड़ी संख्या में दिख रहा था, जो भीषण धुएं का गुबार दिख रहा था वो अब कम हो गया है। तो ये बताया जा रहा है कि आग पे काफी हद तक काबू पा लिया गया है। सेक्टर 19 में शास्त्री ब्रिज के नीचे सेक्टर 19 है और सेक्टर 19 में ये भीषण आग लगी थी। सिलेंडर ब्लास्ट इसकी वजह बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी थी और करीब 25 टेंट जल गए हैं। ऐसी अभी तक की जो अपडेट सामने आ रही है कि 20 से 25 टेंट जल गए हैं। और सहयोगी से चाहूंगा कि लगातार आपको दिखाएं कि जो धुएं का गुबार है वो अब काफी कम हो गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाकुंभ क्षेत्र में जो आग लगी थी वो कम हो गई है। हालांकि वहां तक जाने का कोई
रास्ता नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से, और ट्रैफिक आप सड़क पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां खड़ी हैं। तो ऐसे में जो दमकल विभाग है उनकी गाड़ियां पहुंचने में थोड़ा सा उनको समय लगा, और यही वजह है कि एक टेंट में लगी आग ने बाद में तकरीबन 25 टेंट को अपने आगोश में ले लिया। हालांकि अब माना जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, और दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। सेक्टर 19 ये जो झूसी और प्रयागराज का मार्ग है, इसके नीचे झूसी के शास्त्री ब्रिज के नीचे ये सेक्टर 19 है, इलाका है, बहुत कंजेस्टेड है। मेरा क्षेत्र में यहाँ गाड़ियों की वजह से जाम लगता है, और कहीं ना कहीं जाम की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जहां पर दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचना था, वो थोड़ी देर से पहुंची है। और यही वजह है कि 20 से 25 के आसपास जो टेंट है वो मौके पर जल गए हैं। और सहयोगी से चाहूंगा कि लेकिन अब जो तस्वीरें हैं, जो शुरू में धुएं का गुबार था, वो जो बड़ी तेजी से ऊपर उठ रहा था, जो पूरे आसमान में धुआं छाया हुआ था, वो अब कम हो गया है। तो इससे लोग ये इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि जो सेक्टर 19 में आग है वो काफी नियंत्रित हो गई है। 19 में लगी आग पर फायर विभाग ने काबू पा लिया है। तो महाकुंभ में जहाँ सुरक्षा की बात हो रही, व्यवस्था की बात हो रही, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जिस तरह से भीषण आग लगी, एक टेंट से शुरू किया आग ने तकरीबन 25 टेंट को अपने आगोश में ले लिया। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन एक और महत्वपूर्ण ये भी बताइएगा कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भीषण आगजनी हुई, यहाँ पर 20 से 25 टेंट में आग जो है लग चुकी है, आगोश में आग ने ले लिया, क्या कोई जनहानि तो नहीं हुई? क्या उस टेंट में अभी कोई व्यक्ति तो नहीं फंसा? क्या उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है? जनहानि से संबंधित कोई इस तरह की सूचना सामने नहीं आ रही है। अभी फिलहाल जो प्रयागराज का प्रशासन है वो इस बात पर मोहर नहीं लगा रहा कि इससे क्या जनहानि हुई है, लेकिन अभी तक ये सामने आया कि 20 से 25 की संख्या में जो टेंट है सेक्टर 19 में आग लगने की वजह से जल गए हैं। आग पर हालांकि अब काबू पाने की खबर सामने आ रही है, और माना यह जा रहा है कि दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची है, जिसकी वजह से बिल्कुल, यानी कि दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, और गनीमत ये रही, और उम्मीद भी यही करते हैं कि कोई जनहानि ना हुई हो। तो आपको बता दें कि महाकुंभ नगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही थी, जहां पर 20 से 25 जो टेंट है वहां पर आगजनी हुई है। कहा जा रहा है सिलेंडर की वजह से ये भीषण आग लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है।